नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गसवा आज आपके सामने वही टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, राजस्थान की प्रमुख झीलें। हमने जो खारे पानी की झीलें थी वो लगभग पढ़ ली थी और आज हम शुरू करेंगे मीठे पानी की झीलें। और मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो आपके उदयपुर ज़िले में है। तो आइए शुरुआत करते हैं उदयपुर ज़िले की जो मुख्य झील है, जिसका परचम भारत स्तर पर लहरा रहा है, हमारे राजस्थान की झील है जिसका नाम है जयसमंद। उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, जयसमंद जो झील है, जयसमंद झील। अब बात करें जयसमंद झील की, तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था 1685 में। इसका जो निर्माण है वो स्टार्ट हुआ था और 1691 में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया था। इसका निर्माण करवाया था आपके जय सिंह, महाराणा जय सिंह द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था। तो देखो, ये झील है कहाँ पे, तो ये झील आपके है उदयपुर में। इस झील का निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह द्वारा। महाराणा जय सिंह द्वारा कब करवाया गया था, तो 1685 में शुरुआत की गई थी और 91 के बीच में। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि इस झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। और स्टार्ट कब किया गया था इस झील का निर्माण, 1685 में। और पूर्ण कब हुआ, तो 1691 में इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो गया था। बात करें इस जयसमंद झील की, तो इस जयसमंद झील का जो उपनाम है इस झील का ढेबर झील। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि जो झीलें हैं इनके जो अधिकांश प्रश्न है वो या तो ये बनते हैं कि कौन सी झील कहाँ पे स्थित है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है या कौन सी मीठे पानी की झील है, या फिर पूछा जाता है कि कौन सी झील में किस नदी का जो जल है वो आकर गिरता है, या पूछ लिया जाता है उपनाम। तो जो जयसमंद झील है इसका उपनाम क्या है, ढेबर झील। कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर में। निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह द्वारा। कब, 1685 में स्टार्ट किया गया था और 91 में इसका निर्माण पूर्णतः कंप्लीट हो गया था। अब बात करें जयसमंद झील की, तो जयसमंद जो झील है इसका जो कुल क्षेत्रफल है, यानी ये कितनी फैली हुई है, तो इस झील का क्षेत्रफल है लगभग 55 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस झील का क्षेत्रफल कितना है, तो इस झील का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में है। इसके अलावा इस झील की बात की जाए तो इस झील में 7 टापू है, यानी 7 टापू है। इनमें जो सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। और जो सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। तो ये याद रखना भाई दोस्तों कि सब इसमें 7 टापू है, कि जयसमंद झील में कितने टापू है, तो कुल मिला के कितने टापू है, 7। और सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या है, प्यारी। तो ये जो मुख्य, और इसके अलावा इस झील में जो जल आता है या कौन सी नदी का जल आता है, तो वो आपका आता है गोमती नदी का। यानी गोमती नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। तो एक बार वापस देख लो, जयसमंद झील का उपनाम ढेबर झील है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा 1685 में इसकी शुरुआत की गई और 91 में इसका काम कंप्लीट हो गया। क्षेत्रफल इसका लगभग 55 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे 7 टापू है, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, और जो सबसे छोटा टापू है उसका नाम क्या है, प्यारी। और इस जो ये जयसमंद झील है इसमें किस नदी का जल आकर गिरता है, तो इसमें गोमती नदी का जल आकर गिरता है। तो आगे दोस्तों, जयसमंद झील के महत्वपूर्ण फैक्ट हमने पढ़ लिए थे। अब आगे देखो, तो जयसमंद जो झील है इसके
किनारे या इसमें एक तो हवा महल बना हुआ है, हवा महल, और एक बना हुआ है रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो हवा महल बना हुआ है और एक रूठी रानी का महल इस जयसमंद झील के किनारे बना हुआ है। बात करें इस जयसमंद झील की तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो पहली है उसका नाम है गोविंद सागर, गोविंद सागर। तो ये ध्यान रखना कि ये भारत की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और पहली कौन सी है, पहली आपके गोविंद सागर है। और अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, कृत्रिम झील। तो ये दो फैक्ट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद रखने हैं दोस्तों कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, गोविंद सागर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या मीठे पानी की झील कौन सी है, वो आपके जयसमंद झील है। बात की जाए इस झील की गहराई की तो इस झील की जो गहराई है वो लगभग 102 फीट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इस झील की गहराई कितनी है, लगभग 102 फीट। इसके अलावा इस झील के जो दक्षिण में एक पठार है जिसका नाम है, दक्षिण में लसाड़िया का पठार स्थित है, दक्षिण में लसाड़िया का पठार स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इस झील के दक्षिण दिशा में कौन सा पठार स्थित है, लसाड़िया का पठार। तो ये कुछ इस प्रकार से जयसमंद झील के जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, एक बार वापस देख लो कि इस झील के किनारे हवा महल भी बना हुआ है और रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहले याद रखना है आपको गोविंद सागर। गहराई इसकी कितनी है, 102 फीट, और राजस्थान की यह सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसके अलावा दक्षिण में इस झील के किनारे जो स्थित है जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य जो फैक्ट थे जयसमंद झील के वो कंप्लीट हुए। तो हमने जो जयसमंद झील थी उसके बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नक्की झील के बारे में। तो मीठे पानी की झीलों में 2 नंबर पे आपके हैं नक्की झील। जो नक्की झील है, ऐसा कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। ऐसी मान्यता है, इसके कोई साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन कहते हैं कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। अब बात की जाए नक्की झील की, तो नक्की झील कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपके सिरोही जिले में स्थित। तो याद रखना कि जो नक्की झील है वो कहाँ पे है, सिरोही में। और सिरोही में भी कहाँ है, माउंट आबू। अब बात करें नक्की झील की, तो जो नक्की झील है इसमें क्या है कि मान्यता के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, अपने नाखूनों से खोदकर किया था। इस कारण इस झील को क्या कहा जाता है, नक्की झील कहा जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कौन से जिले में स्थित है, सिरोही में है, और कौन से स्थान पर, माउंट आबू पर। और मान्यता यह है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। इस कारण इस झील का नाम क्या पड़ गया, नक्की झील। इसके अलावा इस झील के बारे में बात की जाए तो ये जो नक्की झील है ये सर्दियों में क्या होता, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है, सर्दियों में जम जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना
कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो माउंट आबू, वहाँ सबसे राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान भी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जिसके कारण जो नक्की झील है वो सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती है। इसके अलावा नक्की झील की बात की जाए तो जो गरासिया जाति है, गरासिया जाति की या गरासिया जनजाति सॉरी, तो जो गरासिया जनजाति की ये पवित्र झील है, पवित्र झील, इसमें जो गरासिया जनजाति है वो अस्थियों का विसर्जन करती है, अस्थियों का विसर्जन, कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या है, जो हरिद्वार जाते हैं अस्थियों का विसर्जन करने के लिए, लेकिन जो गरासिया जनजाति है वो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों को वो किस में बहा देते हैं, वो नक्की झील में बहा देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे नक्की झील के बारे में। तो दोस्तों आगे देखते हैं 3 नंबर पे पिछोला झील। तो पिछोला झील का जो निर्माण है वो करवाया था चिड़ीमार बंजारे ने, चिड़ीमार बंजारे द्वारा अपने बेल की स्मृति में, बेल की स्मृति में। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे उदयपुर के, तो उस समय शासक थे राणा लाखा, यानी राणा लाखा के समय इस पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। और किसकी स्मृति में, अपने उसके बैल की मृत्यु हो गई थी, इसकी स्मृति में चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया। और उसका समकालीन या उस समय जो शासक था उसका नाम था राणा लाखा। इसके अलावा बात की जाए पिछोला झील की, तो जो पिछोला झील है, इस झील के किनारे एक चबूतरा बना है जिसका नाम है नटनिका चबूतरा। यानी इस झील के किनारे कौन सा चबूतरा स्थित है, या इस झील में कौन सा चबूतरा स्थित है, तो नटनिका चबूतरा। तो ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सी झील के किनारे नटनिका चबूतरा स्थित है, तो वो कौन सी झील है, पिछोला झील। इसके अलावा पिछोला झील की बात की जाए तो इस झील में या इस झील के किनारे एक तो जग मंदिर बना हुआ है और एक बना हुआ है आपके जगनिवास। जगनिवास ये एक महल है, ध्यान रखना, ये जग मंदिर और जगनिवास 2 बने। जग मंदिर का जो निर्माण है वो शुरुआत की थी करण सिंह ने और इसका पूर्ण काम करवाया था जगत सिंह फर्स्ट द्वारा। और जगनिवास पैलेस का स्थान भी जो स्थान है इसका निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी जो शुरुआत की, निर्माण की शुरुआत की थी, निर्माण की शुरुआत कर्ण सिंह द्वारा और पूर्ण निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और जो ये जगत सिंह फर्स्ट है इसने किसका निर्माण करवाया था, आपके जगनिवास पैलेस का निर्माण करवाया था। तो देखो पिछोला झील के जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे कि इसका निर्माण चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था और राणा लाखा उस समय शासक थे। और इसके अलावा इस झील के किनारे नटनिका चबूतरा है और इस झील के किनारे जग मंदिर और जगनिवास पैलेस बने हुए हैं। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने प्रारंभ किया था और जगत सिंह फर्स्ट ने उसको पूरा किया था। और जो जग निवास है उसका निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। इसके अलावा इस झील में 2 नदियों का जल आकर गिरता है, एक आपके सिसारमा नदी और दूसरी आपके बुजड़ा नदी। तो ये 2 नदियां हैं जिसका जल आकर किस में गिरता है, पिछोला झील में गिरता है। एक है सिसारमा नदी और एक है बुजड़ा नदी। इस झील के किनारे एक दूध तलाई भी स्थित है, दूध तलाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस झील के किनारे दूध तलाई स्थित है। इसके अलावा बात की जाए तो पिछोला झील के किनारे एक बाग बना हुआ है जिसका नाम है गुलाब बाग। एक बाग बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गुलाब बाग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पिछोला झील में किन नदियों का विलय होता है, तो एक है सिसारमा नदी और एक है बुजड़ा नदी।
इसके अलावा पिछोला झील के किनारे कौन सी तलाई स्थित है? दूध तलाई स्थित है। और यहाँ पे कौन सा बाग बना हुआ है? गुलाब बाग। और इस गुलाब बाग में बच्चों की रेलगाड़ी भी चलती है कि जिसमें बच्चे क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। एक बच्चों के लिए यहाँ पे रेलगाड़ी स्पेशल लगाई गई है इस गुलाब बाग में, जिसमें बच्चे क्या करते हैं? सवारी करते हैं। और ये राजस्थान में सबसे पहले यहीं पे लगाई गई थी बच्चों की रेलगाड़ी। इसके अलावा बात की जाए इस पिछोला झील की, तो पिछोला झील के किनारे राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है। और क्या नाम है? ये करणी माता का मंदिर है। और वहाँ पे राजस्थान का सेकेंड रोपवे स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला तो सुंदा माता है और दूसरा है वो जालौर में बना है, दूसरा सेकेंड रोप है वो करणी माता का मंदिर, वहाँ पे रोप वे स्थापित किया गया राजस्थान का सेकेंड। और ये कहाँ पे? उदयपुर में। और किस झील के पास में? वो है आपके पिछोला झील के। इसके अलावा पिछोला झील की बात की जाए तो जो ये पिछोला झील है ये काफ़ी यानी बड़ी झील है। और इस झील में राजस्थान की प्रथम सौर चालित नाव चलाई गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि राजस्थान की प्रथम सौर चालित नाव है वो किस झील में चलाई गई थी? वो पिछोला झील में चलाई गई थी। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की 3 महत्वपूर्ण झीलें पढ़ी। एक पढ़ी थी हमने जैसमंद, 2 नंबर पे नक्की झील और 3 नंबर पे हमने पढ़ी है पिछोला झील। इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे या इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको मुहैया कराई और आपको भी ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।